तो डीमन स्लेयर की जो मूवी है वो अभी भी जापान में अपने कई सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, वो भी अपने 17 दिन पूरे होने के बाद भी, जहां उसने अपने 7वें दिन पर इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाया है कि वो जापान की टॉप ग्रॉसिंग लिस्ट में आ चुकी है एनिमे मूवीज की। यानी जापान की जितनी भी मूवीज ने अभी तक जितना भी कमाया है उस टॉप 10 की लिस्ट में ये आ चुकी है और उसमें ये है 10वें नंबर पर। अभी ये देखो हाल फिलहाल की यही अर्निंग इसकी देखने के लिए मिली है, जिसमें इसने 17वें दिन पर कितना कमाया है और डे 1 से कितना कमाया है और कैसे कैसे किन मूवीज को अभी ये आगे जाकर पीछे छोड़ेगी उन मूवीज को, ये सभी मैं अभी तुम्हें बताऊंगा। और आखिर इन टॉप 10 की लिस्ट में अभी कौन कौन से नाम बैठे हैं जिन्हें इसे पीछे छोड़ना है, उसके हिसाब से मैं तुम्हें ये बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ डीमन स्लेयर के कलेक्शन का पूरा अपडेट तुम्हें देखने के लिए मिलेगा कि क्या ये मूवी आगे जाकर टॉप 1 की लिस्ट में बैठ सकती है कि नहीं। अब देखो डीमन स्लेयर की ये जो मूवी है ये सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी मूवीज आई थी वो इतनी तेजी से इतने सारे कलेक्शन नहीं कर पा रही थी। और मैं अगर बताऊं कि इसने किस तरह से डे 1 से कलेक्शन किया है तो देखो इसकी आंधी के हिसाब से, जहां लोग 2-2 बजे तक इसे देखने के लिए जा रहे थे, उस हिसाब से इस मूवी ने डे 1 पर कमाया है 1.64 बिलियन येन, जो कि होता है 11.2 मिलियन। जिसके बाद इसने अपने तीसरे दिन पर कमाया था 5.52 बिलियन येन, जो कि इसके तीसरे दिन का कलेक्शन है, जो कि होता है 37.5 मिलियन डॉलर्स। जिसमें चौथे दिन पर इसने कमाया था 7.31 बिलियन येन, जो कि डॉलर्स में होता है 49.7 मिलियन। जहां तुम इसके पैसे के कलेक्शन में जंप देख सकते हो कि कितने कितने ऊपर गए थे, एकदम ही डबल से भी डबल जाते हुए इसमें कलेक्शन इनके दिखाई दिए हैं हर डे के हिसाब से, यानी बढ़ते हुए ही दिखाई दिए हैं। जिसके बाद हमें 7वें दिन पर देखने के लिए मिलता है कि 10.7 बिलियन येन, जो कि 72.4 मिलियन डॉलर्स होते हैं। जिसके बाद हमें इसके दूसरे वीक यानी डे 14 पर हमें इसका कलेक्शन देखने के लिए मिलता है 15.17 बिलियन येन, जो कि दूसरे वीक पर इसके पहले वीक डबल से थोड़ा ज्यादा होता हुआ दिखाई देता है, जो कि बनता है 102.2 मिलियन डॉलर्स। जिसके बाद डे 17 पर भी इसका कलेक्शन और बढ़ता है और वो जाता है 17.84 बिलियन येन, यानी 119.6 मिलियन डॉलर्स के बराबर। जिसमें 20वें दिन पर आ जाता है ये 18.89 बिलियन येन, जो कि हो जाता है 128.2 मिलियन। टोटल कलेक्शन हमें यहाँ ये देखने के लिए मिलता है इसका, जिसमें ये अभी सिर्फ और सिर्फ 4.8 मिलियन डॉलर से पीछे है अपने 9th रैंक को लेने के लिए, जिसमें वो पीछे करेगा हाउल्स मूविंग कासल मूवी को। जैसे ही ये 4.8 मिलियन डॉलर का कलेक्शन करता है, ये टॉप ग्रॉसिंग मूवीज में 9th स्पॉट अपना ले लेगा, जिसमें हाउल्स मूविंग कासल ने भी 133 मिलियन डॉलर्स की कमाई अपनी की थी। और अभी ये प्रिंसेस मोनोको से कम्पीट कर रहा है 20.18 बिलियन येन के हिसाब से। और जिस हिसाब से तुमने इसके कलेक्शन होते हुए देखे हैं उस हिसाब से तो ये पूरा दिखाई दे रहा है कि इसके लिए कोई छोटी बात नहीं है इन दोनों मूवी को भी नीचे छोड़कर 9th या 8th पर भी पहुंचना, जो कि हमें शायद से 2 या 3 दिन में आगे देखने के लिए मिल जाएगा। और इस मूवी को रोकने वाला अभी आगे कोई नहीं है जापान में, तो इसलिए ये अभी कलेक्शन दबा के करता ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ क्योंकि शायद से डीमन स्लेयर की मूवी आगे जाकर जब ही रुक सकती है जब हमें चेनसो मैन रेज आर्क रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि शायद से सितंबर में जाकर जापान में रिलीज है। तो तब तक तो ये अच्छा कलेक्शन कर ही लेगा। अब देखो अगर हाईएस्ट ग्रोसिंग जापानीज फिल्म की अगर मैं बात करूं, जो कि जापान में काफी ज्यादा हाईएस्ट ग्रोसिंग रही है, जिसमें इसे टॉप पर जाने के लिए किस किस मूवी को अगर नीचे लाना पड़ेगा, तो देखो अगर 10वें नंबर से मैं शुरुआत करूं तो 10वें नंबर पर जो मूवी आती है वो है पोन्यो, जिसका कलेक्शन 15 बिलियन प्लस था। जिसके बाद 9वें नंबर पर अगर कोई मूवी होगी वो है डिटेक्टिव कोनान द मिलियन डॉलर पेंटाग्राम। और ये जो मैं लिस्ट बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ जापान के फिल्म कलेक्शन की बता रहा हूँ, जो जिन्होंने सिर्फ जापान में इतने कलेक्शन बनाए थे। जिसके बाद 8वें नंबर पर आता है द फर्स्ट स्लैम डंक, जिसने 16 बिलियन प्लस कलेक्शन किया था। जिसके बाद आता है 7वें नंबर पर बेसाइड सैकडॉन, जिसका कलेक्शन भी 17 बिलियन प्लस गया था। जिसके बाद आता है हाउल्स मूविंग कासल, जो कि 6ठे नंबर पर आता है जापान में, जिसमें 19 बिलियन प्लस कलेक्शन इसने भी किया था। जिसके बाद आता है 5वें नंबर पर प्रिंसेस मोनोनोके, जो कि 20 बिलियन प्लस कलेक्शन करके गया था। और 4th नंबर पर आता है वन पीस फिल्म रेड, जिसका कलेक्शन भी 20 बिलियन प्लस था। और 3rd नंबर पर है योर नेम, जिसने 25 बिलियन कलेक्शन किया था जापान के अंदर। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो है स्पिरिटेड अवे, जिसने 31 बिलियन प्लस कलेक्शन किया था जापान के अंदर। और नंबर 1 पर ही आता है डीमन स्लेयर द मूवी म्यूगन ट्रेन, जिसने 40 बिलियन प्लस कलेक्शन किया था जापान के अंदर। ये सारे कलेक्शन जो मैंने बताए सिर्फ और सिर्फ जापान के अंदर रहकर हैं। ये वर्ल्ड वाइड कोई कलेक्शन नहीं है, ना ही वर्ल्ड वाइड लिस्ट है। और अगर वर्ल्ड वाइड भी मैं बताऊं तो वर्ल्ड वाइड के हिसाब से ये अपने 9th 8th स्पॉट को पाने वाली है, क्योंकि इसने हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज फिल्म का कलेक्शन वहां बाहर का भी
रिकॉर्ड इसने तोड़ता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें अगर मैं बाहरी जापानीज फिल्म हाईएस्ट ग्रॉसिंग कलेक्शन की अगर मैं बताऊं जो कि वर्ल्ड में कमा के गई है, जिसमें 10वें नंबर से शुरू होता है जुजुत्सु काइसन, फिर पोन्यो, फिर 8वें नंबर पर हाउस मूविंग कासल, फिर वन पीस फिल्म रेड, फिर 6ठे नंबर पर द फर्स्ट स्लैम डंक, 5वें पे द बॉय एंड द हीरोन और 4वें नंबर पर सुजुमे, जिसके बाद तीसरे पे आता है स्पिरिटेड अवे, दूसरे नंबर पर योर नेम और पहले नंबर पर डीमन स्लेयर द मूवी म्यूगन ट्रेन, जो कि नंबर 1 पर हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज फिल्म में अभी भी बैठी हुई है, यानी इसे अपने आप को ही बीट करना है ऊपर आने के लिए। और अगर मैं म्यूगन ट्रेन का तुम्हें कलेक्शन बताऊं तो $507 मिलियन में वो कुछ जाता है। बाकी यही कुछ कलेक्शन थे जो कि मैंने तुम्हें बताए, ऐसे करके इसे इतनी रैंक ऊपर जानी पड़ेगी। बाकी मैंने पूरा हिसाब किताब इसका तुम्हें बता दिया है कि आखिर ये किस तरह से बढ़ रही है और ये कितने ऊपर जा सकती है। बाकी इसने जिस तरह से अभी तक अपना कलेक्शन किया है, जो कि अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा ही, जैसे मैंने तुम्हें बताया ही, तो हाँ ये हो सकता है कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग जापानीज फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज होने के बाद ये पक्का से बन सकती है, क्योंकि अभी बाहरी कलेक्शन करना तो बाकी ही है। और कितने ज्यादा क्रेज है इस एनिमे मूवी के लिए तुम ये जानते ही हो। बाकी क्या ये एनिमे फिल्म इंडिया में भी आके काफी अच्छा कलेक्शन करेगी, तुम मुझे जरूर बताना, क्योंकि नरसिम्हा जैसी एनिमेटेड मूवी ने भी 105-110 करोड़ का कलेक्शन इंडिया में करा है। तो शायद हो सकता है कि इस एनिमेटेड फिल्म को भी यहाँ के ओटाकुस काफी ज्यादा प्यार दे और शायद से यहाँ पर भी बहुत अच्छा कलेक्शन ये करते हुए दिखाई दे। बाकी 12 सितंबर के लिए सभी एनिमे फैंस वेट कर ही रहे होंगे। बाकी तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो इस कलेक्शन और इस वीडियो को लेकर, तुम्हारे भी क्या हिसाब किताब है, कमेंट करके जरूर बताना। अब ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और टॉपिक्स बताना किस पर मैं वीडियोस लाऊं। बाकी सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।